सुंदर नगर गांव। ये कहानी है उसी सुंदर नगर गांव की जहाँ पे दो दोस्त राम और लखन रहते थे। राम बहुत ही मेहनती और साथ ही बहुत दयालु भी था। राम अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए वह खेतों में काम किया करता था। एक बार की बात है, राम गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने दोस्त के बारे में सोच रहा था। तभी उसका दोस्त लखन वहां चला जाता है। उसके बाद राम लखन से कहता है, अरे भाई लखन, कुछ काम धाम भी कर लो, आखिर तुम्हारी भी तो जिंदगी है, कैसे गुजारा होगा तुम्हारा। उसके बाद लखन अपने दोस्त राम से कहता है, देखो भाई राम, मुझे गांव में नहीं रहना है। यहाँ गांव में 2-4-5 हज़ार की नौकरी करके अपना गुजारा हम नहीं कर पाएंगे। मुझे तो भाई शहर जाना है और मुझे खूब ढेर सारा पैसा कमाना है, जिससे मेरी ज़िंदगी अच्छी मौज में बीते। उसके कुछ दिन बाद ही लखन शहर चला जाता है और वह शहर पहुंचकर लखन को एक ऑफिस में अच्छी खासी सैलरी पर नौकरी मिल जाती है, जिसे वह ईमानदारी पूर्वक करने लगता है। इधर राम दिन रात खेतों में मेहनत करता रहा और बारिश न होने के कारण उसकी सारी फसल नुकसान हो गई। अब हम कर भी क्या सकते हैं, इस बार बारिश न होने के कारण हमारी सारी फसल नुकसान हो गई है। लखन को शहर गए हुए कई साल हो गए थे। राम गांव के बाहर उसी पेड़ के नीचे बैठकर अपने दोस्त लखन के बारे में सोचता रहता था। कुछ देर बाद राम के तरफ एक गाड़ी आती है जो राम के पास जाकर रुक जाती है, जिसमें से उसका दोस्त लखन बाहर आता है। लखन को देखकर राम बहुत ज़्यादा ही खुश होता है और कहता है, अरे भाई लखन, तुम तो भाई शहर जाके भूल ही गए थे हम लोगों को। और बताओ मेरे दोस्त, क्या हाल चाल है तुम्हारे? शहर में सब बढ़िया चल रहा है ना? उसके बाद लखन कहता है, देखो भाई, मैं तो तुमको पहले ही कहा था कि गांव में कुछ रह नहीं गया है। आज मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, मेरा खुद का मकान है, और तुम आज भी वैसे के वैसे ही हो जैसे तुम पहले थे। लखन शहर जाके काफ़ी बदल गया था और उसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। ये सब देखकर राम को बहुत ज़्यादा ही दुख होता है। एक बार की बात है, राम की पत्नी राम से कहती है, सुनी हूँ कि आपका दोस्त शहर से कमा के आया है। इस बार हम लोगों की फसल अच्छी नहीं हुई है, तो आप अपने दोस्त से कुछ पैसों की मदद ले लीजिए। उसके बाद राम कहता है, अरे भाग्यवान, जो हमारा लखन पहले था अब वो नहीं रह गया है। अब वो शहर जाकर काफ़ी बदल गया है। कल ही वो मुझसे मिला था और मुझे बहुत ज़्यादा ही भला बुरा कहा। लखन की सारी बात को नज़रअंदाज करते हुए राम लखन के घर जाता है। लखन राम को देखकर कहता है, अरे राम, तुम और बताओ भाई, कैसे आना हुआ? अरे क्या बताएं भाई, इस बार बरसात न होने के कारण हमारी सारी फसल नुकसान हो गई है। मैं सोचा हूँ कि अपने दोस्त लखन से कुछ पैसे उधार ले लूँ ताकि मेरा भी कुछ भला हो जाए। मेरे पास जब पैसे हो जाएंगे तो मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूँगा। उसके बाद उसका दोस्त लखन कहता है, अरे नहीं नहीं, माफ़ करो मुझे। ऐसे पैसे फोकट में थोड़ी मिलते हैं कि मुंह उठा के कभी भी चले आते हो पैसे मांगने। शहर में पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा ही मेहनत करने पड़ते हैं। मैं तो नहीं दे पाऊँगा भाई तुम्हें पैसे। उसके अगली सुबह ही लखन शहर चला जाता है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं। इधर राम अपने खेतों में फिर मन लगा के काम करने लगता है, लेकिन इस बार उसकी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और वह अपने पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। लगता है भगवान ने हमारी बात सुन ली है। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है। इधर राम अपने खेतों में दिन रात मेहनत किया और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। एक बार की बात है, लखन का बॉस अपने ऑफिस में लखन को बुलाता है। उसके बाद लखन से कहता है, लखन,
इस साल हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा घाटे में गई है। मेरी मजबूरी है कि मुझे तुम्हें इस नौकरी से निकालना पड़ रहा है। ये सब बात सुनकर लखन घबरा जाता है। उसके बाद कहता है, अरे नहीं साहब, ऐसा मत करिए। अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो मैं खाने के लिए मर जाऊंगा। ऐसा मत करिए साहब। लखन अपने बॉस के पास काफ़ी देर तक गिड़गिड़ाता है। फिर वह कहता है, अरे भाई, मेरी मजबूरी है कि मैं तुझे निकाल रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालता। उसके बाद लखन बहुत से जगहों पे नौकरी की तलाश में गया, लेकिन वह जहाँ भी जाता सिर्फ उसे एक ही बात सुनने को मिलती थी, माफ़ करना दोस्त, मेरे पास कोई खाली जगह नहीं है तुम्हें रखने के लिए। लखन को नौकरी से निकाल देने के बाद उसे पैसों की दिक्कत होने लगती है। लखन को अपनी गाड़ी भी बेचनी पड़ती है और वह अपनी गाड़ी बेचकर वापस अपने गांव चला आता है। लखन शहर से गांव आने के बाद फिर वह अपने दोस्त राम से मिलने जाता है। उसके बाद राम लखन से कहता है, अरे भाई लखन, तुम अरे कब आए शहर से? शहर में सब ठीक ठाक तो है ना? उसके बाद लखन अपनी सारी दिक्कतें सुनाते हुए राम से कहता है, अरे क्या बताएं भाई, शहर में हम जिस कंपनी में नौकरी कर रहे थे वो कंपनी बहुत ज़्यादा घाटे में चली गई है, इसलिए उस कंपनी के मालिक ने हमें नौकरी से ही निकाल दिया है। इधर राम अपने खेतों में दिन रात मेहनत किया और उसकी फसल इस बार की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। राम बहुत खुश होता है और वह उसे बाजार में बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। राम बहुत खुश होता है और फिर वह बाजार से वापस अपने घर जाता है और उसकी पत्नी और राम बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। इधर लखन के पास पैसा न होने के कारण वह सोचता है, क्यों ना मैं अपने दोस्त राम से कुछ पैसे उधार ले लूं, ताकि मैं भी कुछ कारोबार करके अपना जीवन यापन कर सकूं। उसके अगले दिन ही लखन राम के घर मदद मांगने के लिए जाता है। लखन को राम देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश होता है और कहता है, अरे लखन, तुम कैसे आना हुआ मेरे दोस्त? उसके बाद लखन राम से कहता है, अरे क्या बताऊं भाई, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। अब तो तुमको पता ही है कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि गांव में ही रह के कुछ कारोबार कर लूँ। इसलिए मैं सोचा हूँ कि मैं अपने दोस्त राम से कुछ पैसे उधार लेके मैं भी खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन शुरू करूँ। राम बहुत ही दयालु था। वह अपने दोस्त लखन को मुसीबत में नहीं देख सकता था। राम लखन को कुछ पैसा देता है। उसके बाद लखन गांव में रह के खेती बाड़ी करना चालू कर देता है। फिर उसके बाद कुछ अनाज और कुछ सब्जियां उगाता है और वह बाजार में बेचना चालू कर देता है। इस प्रकार करके राम और लखन दोनों एक साथ रह के गाँव में ही काम करने लगते हैं। फिर वह गांव में ही रह के अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। तब जाके लखन को समझ आता है कि अपनों के साथ कभी घमंड नहीं दिखाना चाहिए।